कैसे कैसे और कैसे सेकेंड अटेम्प्ट के लिए इंग्लिश तैयार कैसे करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल तो हो चुके हैं, अब बारी सेकेंड अटेम्प्ट में कम बैक करने की, अपनी कहानी लिखने की है। तो कैसे करें, कैसे इंग्लिश तैयार करें, आइए जानते हैं। कुछ टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए आप तैयार कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश कैसे पढ़ना चाहिए सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, इंग्लिश बोर्ड के लिए, ताकि आप अच्छा नंबर ला सकें, इम्प्रूव कर सकें, अपनी स्टोरी खुद से लिख सकें। नंबर वन, पहले अपनी मिस्टेक्स पकड़ो। जी हाँ, पहले अपनी मिस्टेक्स पकड़ो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? लास्ट अटेम्प्ट का पेपर या सैम्पल पेपर उठाओ, चेक करो ग्रामर वीक है, राइटिंग सेक्शन में मार्क्स कट हुए हैं, लिटरेचर में आंसर शॉर्ट या अनक्लियर थे, जहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स गए हैं वहीं से स्टार्ट करो, एनालाइज करो और शुरू करो, अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू करो। समझ में आई बात? नंबर 2, लिटरेचर का स्मार्ट रिवीजन। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको स्मार्टली तरीके से रिवाइज करना है। ध्यान सुनो, स्मार्टली तरीके से रिवीजन करना है। चैप्टर को स्टोरी की तरह मत पढ़ो, हर चैप्टर के 5-6 लाइन का समरी, इंपॉर्टेंट थिंग्स प्लस कैरेक्टर्स, 2-3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। टिप, कीवर्ड्स याद रखो, एग्जामिनर उन्हीं पर मार्क्स देता है। नंबर 3, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन का मतलब क्या है? राइटिंग सेक्शन बोले तो मार्क्स बूस्टर है। फॉर्मेट्स परफेक्ट करो, लेटर क्या फॉर्मेट होते हैं ये पता करना जरूरी है, आना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करो। आर्टिकल क्या कैसे लिखना है, कैसे कब क्या करना है, किस तरह राइटिंग बेटर होनी चाहिए। नोटिस ईमेल की फॉर्मेट अच्छे से तुमको पता होना चाहिए, वेल प्रैक्टिस होनी चाहिए, वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। डेली प्रैक्टिस करो। एक राइटिंग टास्क 15 मिनट तुम निकाल ही सकते हो। 15 मिनट जो फालतू को फिजूल के काम करते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो दिन भर ना, अभी भी तुम सीरियस नहीं हो कि 15 मिनट कैसे भी निकालो। 15 मिनट कम ही सो, 15 मिनट कम ही मोबाइल चलाओ, लेकिन 15 मिनट का समय निकाल करके लेटर लिखो या कोई आर्टिकल लिखो या नोटिस, इन तीनों में से कोई एक काम जरूर करो। सिंपल इंग्लिश प्लस करेक्ट फॉर्मेट इक्वल टू फुल मार्क्स के चांस, इस बात को ध्यान देना। नंबर 4, ग्रामर, जिसको सभी लोग अवॉइड करते हैं। ग्रामर बोले तो फ्री के मार्क्स। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की पहले कोशिश करना। पहला क्या? टेंसेस, ध्यान देना टेंसेस में क्या चीज़ पढ़ना है। दूसरा, मॉडल्स, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, मोडाल्स क्या होते हैं, जो भी है हेल्पिंग वर्ब, सबकी प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टाइम उसकी प्रैक्टिस करो। वॉइस प्रिपेयर करो, एडिटिंग, ओमिशन, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाओ, कुछ और लगाओ या ना लगाओ, कुछ लगाओ या ना लगाओ, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के ही जाना है। नंबर 5, PYQs, गेम चेंजर। मैं अभी पहले करा था, थोड़ी देर पहले PYQs लगाना है। कम से कम 5 से 10 साल के पेपर सॉल्व करो, ये तो लगा के ही जाना है। टाइमर लगा कर रियल एग्जाम जैसा। अब तुम्हें लगेगा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, तो मैं बता दूँ, तुम्हें आँख खोल दूँ, बेटा बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बिना मेहनत के कोई भी कुत्ता भी भौंकेगा, कुत्ता भी कुछ दुम नहीं लाता है, तुम्हारे लिए वफादारी नहीं करेगा। तुम्हें उस लायक बनना पड़ेगा, उस लायक बनो। ये 20 दिन में झोंकना पड़ेगा, तुम्हें आग की तरफ तपस्या करना पड़ेगा, वरना आग नहीं बन पाओ तो क्या हुआ, राख बन जाओगे तुम, और राख को कोई पूछता नहीं है, ये बात जान लो। इससे 15 से 20 मार्क्स का डायरेक्ट इंप्रूवमेंट होता है। क्या? 5 से 10 साल के PYQ सॉल्व करो, टाइमर लगा कर आंसर चेक करो ऑनेस्टली, क्या मैंने सही लगाई, फिर गलत है, फिर टॉपिक पढ़ो, फिर कॉन्सेप्ट देखो, क्या कब क्या ग्रामर, इसके पीछे क्या चीज़ यूज़ है, क्या नहीं है, इसकी यूज़ समझे। नंबर 6, जो कि बोनस टिप्स है, क्या है? नंबर 6, अपने हफ्ते, यानी हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना, इसको कैसे यूटिलाइज करना है। फ्रॉम डे 1 to डे 7 कैसे यूज़ करना, कैसे? डे 1 और 2 टाइम टेबल दे देगा। पहले 2 दिन तुम्हें लिटरेचर पढ़ना है, तीसरे दिन, थर्ड डे के दिन राइटिंग करनी है, चौथे दिन ग्रामर, 5वें 6वें दिन सैम्पल पेपर, और 7वें दिन बिग टॉपिक्स का रिवीजन करना है। ये तुम्हारे 7 दिन के टाइम टेबल हुआ, ये तुम्हारा स्ट्रैटेजी हुआ, ये तुम्हारा ये चीज़ हुआ, ये प्लान, फोकस, स्मार्ट प्लान है तुम्हारे लिए, जो तुमको आगे बढ़ने में मदद करेगा। मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, फिर से ध्यान दो इस चीज़ को। डे 1 to 2 लिटरेचर, डे 3 राइटिंग, डे 4 ग्रामर, डे 5 और 6 को
सैम्पल पेपर और डे 7 लास्ट दिन तुम्हें रिवीजन करना है, वो भी उन टॉपिक्स का सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो तुम्हारे वीक हैं। फाइनल मोटिवेशन यही कहूँगा, सेकेंड अटेम्प्ट तुम्हारी वीकनेस नहीं है, तुम्हारे कम बैक चांस है। इस बात से पढ़ना नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है और इतिहास लिख कर जाना है। समझ में बात? बने रहना मेरे साथ, मैं तुम्हें डेली रूटीन भी दूंगा कि रोज़ाना कैसे पढ़ेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। ये तो इंग्लिश के लिए था, लेकिन और भी सब्जेक्ट के लिए तुम पावरफुल तैयारी मैं तुम्हारी करवाऊंगा। इसे नोट कर लेना, अगर इस तरह पढ़ोगे तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। मेरे अच्छे नंबर आए थे, तुम्हारे भी अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक।